गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की अवधारणा और उसकी क्या आवश्यकता, कॉन्सेप्ट एंड नीड। तो चलिए आज हम लोग उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, वे एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति धर्म, जाति, योग्यता के आधार पर अलग अलग होते हैं। हमारे समाज में योग्य व अयोग्य व्यक्तियों की शिक्षा के बीच में गहरी खाई दिखाई पड़ती है। इस खाई को भरने के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता को क्या किया गया, महसूस किया गया। इस प्रकार देश में एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था लाई गई, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, समावेशी शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा के अंतर्गत सभी योग्य व अयोग्य व्यक्ति एक साथ समान शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, समावेशी शिक्षा मतलब कि समावेशीकरण, मतलब कि इसमें हर प्रकार के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं समान बच्चे के साथ बैठकर। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो भी सामान्य बच्चे पढ़ते हैं वही शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी ग्रहण करते हैं। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसको हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी का मतलब ऐसी शिक्षा समावेश किया गया जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ डिसेबल्ड विशिष्ट बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। विशिष्ट बच्चे जैसे कि किसी को सुनने में प्रॉब्लम, किसी को दिखाई देने में प्रॉब्लम, कोई मंदबुद्धि है, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। अब डिसेबल्ड बच्चे से तात्पर्य वो पढ़ नहीं पा रहे, वो अधिगम नहीं कर पा रहे, वो चल देख सुन नहीं पा रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तथा समावेश का ये उद्देश्य होता है कि सामान्य बच्चों के साथ साथ डिसेबल्ड बच्चों को भी वही एजुकेशन दे ताकि वो समाज से खुद को अलग ना समझे, उनमें किसी भी प्रकार की भेदभाव की भावना उत्पन्न ना हो। समावेशी शिक्षा की शाखाएं। समावेशी शिक्षा की दो शाखाएं। पहला है मुख्य धारा अर्थात मेन स्ट्रीम, सेकेंड है पूर्ण समावेश मतलब कि फुल इंक्लूसिव। मुख्य धारा वो कहलाती है जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार सामान्य बालकों के साथ कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन जब वह इसके योग्य हो। अगर वो इसके योग्य नहीं होगा तो उसको ये अनुमति नहीं दी जाएगी शिक्षा ग्रहण करने की। सेकंड है हमारा पूर्ण समावेश। पूरी तरह समावेश कर दो, चाहे बच्चा उसके योग्य हो अर्थात ना हो, बिना जांचे बिना परखे। और टीचर का कर्तव्य है कि वह मेहनत करे और सबको एक समान बनाए। समय फिर आएगा समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, नीड्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो पहला है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं सबको समान शिक्षा दी जाए, बिना किसी भेदभाव किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए शिक्षा देने में। सेकंड है राष्ट्र के विकास के लिए। अगर हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, हर बच्चे में समान डेवलपमेंट होगा तो राष्ट्र का विकास होना तो एक स्वाभाविक सी बात है। फिर है थर्ड समाज का विकास और सशक्तिकरण के लिए। आपकी सोसाइटी का डेवलप भी होगा। अगर हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आपकी सोसाइटी का डेवलप होगा ही होगा। फिर प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए हर बच्चे का विकास होना जरूरी है। अगर कोई कमी है तो उसको दूर करना भी जरूरी है। अगर उसकी कमी दूर नहीं की जा सकती है तो उसको ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए कि उसको उस कमी का एहसास ना हो और वो पढ़ने की ओर क्या हो, अग्रसर हो। सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए। हर बच्चे का अधिकार है समाज में शिक्षा पाने के लिए, तथा ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स भी है कि देश का हर नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो हमारा कहलाता है शिक्षा का अधिकार। भ्रम दूर करने के लिए। काफ़ी भ्रम होते हैं कि ये बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको पढ़ाया जाए तो वो भी सब कुछ सीख सकता है, कर सकता है, एक सामान्य बच्चे की तरह आगे भी बढ़ सकता है। पूरे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको आत्मविश्वास की भावना अपने अंदर लानी चाहिए और इसमें शिक्षण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर है नेक्स्ट सामाजिक चेतना के लिए। फिर है कौशलों की पहचान करने के लिए। जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड हो तो वह कोई कौशल में निपुण नहीं है। उसकी कौशलों की पहचान करें अर्थात उसको आगे बढ़ने के लिए उसका आत्मविश्वास बढ़ाए। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं होता तो कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई खेल में अच्छा होता है। तो इस प्रकार उसके कौशलों की पहचान करके उसको आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसका महत्व।
आई होप आप लोगों को इसका महत्व भी समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी समावेशी शिक्षा के का कॉन्सेप्ट और नीड्स। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।